और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फिर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। यहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। देखिए, हाल ये हुआ कि एक ट्रक हवा में लटका हुआ दिखा। इस खौफनाक तस्वीर को आप भी देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंकित, किन्नौर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों पर हुए भीषण भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक ट्रक आधा सड़क पर और आधा हवा में लटक गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में झूल रहा है, जबकि पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क पर टिका है। गनीमत रही कि इसमें ड्राइवर नहीं था। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। इसके बाद मशीनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना किन्नौर के प्रसिद्ध सांगला बस स्टैंड की है। हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस मानसून बारिश ने जमकर कहर बरपाया। ब्यास नदी अब भी रौद्र रूप दिखा रही है। कई घर, दफ्तर और दुकान ब्यास नदी के आगोश में समा चुके हैं। कांगड़ा में 3 मंजिला एक इमारत का यही हाल हुआ। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। एक मकान बिल्कुल नदी के छोर पर है। नदी तेज बहाव के साथ बह रही है और तभी मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नदी में समा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये मकान नदी के छोर पर नहीं, बल्कि नदी मकान के आंगन तक खुद पहुंची है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से सामने आई है। व्यास नदी ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि जहाँ लोगों के घर और आंगन थे, वहाँ अब नदी बह रही है। कई घरों के नीचे से व्यास नदी बह रही है और घर हवा में लटके हुए हैं। फतेहपुर विधानसभा की रियाली पंचायत और मंड बहादुरपुर में कई लोगों के घर व्यास नदी के पानी के बहाव में बह गए हैं। साथ ही किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। इस क्षेत्र में व्यास नदी ने तबाही मचाना तब शुरू किया जब पौंग डैम का जलस्तर बढ़ गया और एकदम से पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। देखिए, इस बीच मौसम विभाग ने सूबे के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप बात करें भारी बारिश से, तो कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई जगह भूस्खलन की संभावना जताई गई है, जिसमें ऊना शामिल है, बिलासपुर है और हमीरपुर में भी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही कांगड़ा, मंडी और चंबा में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। सोलन, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये 14 सितंबर को भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया। 15 से 17 सितंबर तक कहा जा रहा है कि हल्की बारिश के आसार हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। अब जरा अगली खबर की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ों से मलबा दरककर रास्तों पर गिर रहा है। और यही नहीं, ताजा तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई हैं। यहां बीती रात हुई बारिश की वजह से कई रास्ते टूट गए हैं। तस्वीरों में तबाही कैसे हुई आप भी देखिए। बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों की हालत बेहद नाजुक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक सड़क जिसके किनारे पर एक मकान भी है। ये सड़क अचानक धंस जाती है। सड़क के किनारे 3 लोग भी खड़े हैं जो हादसे के बाद भागने लगते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ सुमन क्यारी के पास बीती रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी के कटाव से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया। वहीं इसी हाईवे में नैनबाग के पास भी बरसाती मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मशीनरी सड़क खोलने के प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। सड़क पर मलबा आने से और रास्ते टूटने से हरिद्वार, देहरादून से पुरोला और बटकोट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बिहार के सारण में गंगा नदी पर उफान है और बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद यहां से कई गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। और देखिए, जिनके घर बाढ़ में नहीं डूबे उनमें से कई ने नदी का विस्तार देखते हुए घर की ईंटों को पहले ही उखाड़ना शुरू कर दिया है ताकि कहीं और आशियाना बसा सके। गंगा की लहरों की डरावनी आवाज, उफनती धार और टूटते किनारे की गड़गड़ाहट,
ये तस्वीरें बिहार के सारण जिले के सबलपुर की हैं। जब जब गंगा उफान पर होती है तब तब यहाँ की ऐसी ही हालत होती है। यहाँ के रहवासी खौफ में हैं कि कब इनका घर, इनके खेत गंगा में समा जाएंगे। ऐसे में कुछ लोग तो अपने ही घर की ईंट, खिड़की, दरवाजे निकाल रहे हैं ताकि वो कहीं और झोपड़ी बना सके। यहाँ के 300 से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। स्कूल, पंचायत भवन और सड़कें बह गई हैं। हैरानी इस बात की है कि गंगा के उस पार सूबे की राजधानी पटना है, जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अफसर रहते हैं, पर शायद सबलपुर की चीख पुकार गंगा की लहरों से दब जाती है और उन तक नहीं पहुँचती। और यहाँ की जनता सालों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गाँव वालों का आरोप है कि शासन प्रशासन की अनदेखी से ऐसे हालात होते हैं, लिहाजा ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक रिंग बांध नहीं बनेगा तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। और अब खबर जापान से। देखिए, जापान के लिए यह मौसम चक्रवाती तूफानों से सामना करने का होता है। मई से अक्टूबर तक कई चक्रवाती तूफान जापान में कहर बरपाते हैं। ऐसी एक आसमानी आफत ने इन दिनों जापान में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने राजधानी टोक्यो का हाल बेहाल कर दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो का हाल देखिए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कें दरिया बन गई, हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। भारी बारिश का असर बुलेट ट्रेन सर्विस पर भी पड़ा। कई घंटों तक बुलेट ट्रेन समेत तमाम रेलवे लाइनों को बंद करना पड़ा, जिससे हजारों यात्री फंस गए। बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान योकाइची शहर को पहुँचाया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियाँ आधी डूब गयी। सबवे की सीढ़ियाँ झरना बन गई। चाहे रिहायशी इलाके हो, बाजार हो, शॉपिंग मॉल्स या रेलवे स्टेशन, हर जगह पानी से लबालब हो गई। अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो लगभग पूरी डूब गई। इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों को बीच में ही उठना पड़ा। पूरा रेस्टोरेंट पानी से भर गया, कुर्सियां भी आधी डूब गई। हालांकि अब बारिश थम गई है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ गई। यहां वन विभाग के 4 कर्मचारी गश्त लगाने के लिए निकले थे। फिर क्या हुआ अंजीत? गश्त के दौरान उनका सामना 3 बाघों से हो गया। डरे समय वन कर्मियों ने अपनी जान कैसे बचाई, वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तस्वीरों को देखिए। 4 लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं। उनमें से एक वीडियो बना रहा है। जंगल में 3 टाइगर्स हैं। तीनों जंगल में घूम रहे हैं और इन टाइगर से बचने के लिए ही ये लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई हैं। यहां रामनगर वन प्रभाग में वन विभाग के कर्मचारी जंगल में गश्त लगाने के लिए निकले थे, लेकिन तभी उनका सामना होता है 3 बाघों से। इनमें एक वयस्क टाइग्रेस अपने 2 शावकों के साथ आक्रामक दिखी। अचानक सामने आए टाइगर्स की वजह से वन कर्मियों की सांसें थम गई। इस खतरनाक स्थिति में 4 वन कर्मियों ने बिना देर किए पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जब बाघ वहां से चले गए, इसके बाद चारों वन कर्मी जंगल से बाहर निकले। हाल ही में वन विभाग ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें यह माना जा रहा है कि रामनगर वन प्रभाग में टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि वन विभाग के लिए अच्छी मानी जा रही है। और सर्दियों के महीनों में दिल्ली प्रदूषण से बची रहे, इसके लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन कदमों का ऐलान किया। क्या है वो कदम अंजित? आशुतोष, दरअसल इनके तहत दिल्ली में 6 मंजिला या उससे ऊंची सभी इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी। देखिए, 29 नवंबर तक निजी और सरकारी इमारतों में यह काम पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मुताबिक 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा सभी वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटलों, सरकारी इमारतों, शिक्षण संस्थानों में एंटी स्मॉग गन लगानी अनिवार्य होगी। लेकिन रिहायशी घरों, सोसाइटीज को इससे छूट दी गई है। और अब जानते हैं कि एंटी स्मॉग गन कैसे काम करती है। देखिए, एक तरह की ये गन नहीं होती है जिससे पानी की बहुत ही बारीक बूंदें तेजी के साथ काफी दूर तक हवा में छोड़ी जाती है। और ये बूंदें PM10 और PM2.5 जैसे हानिकारक कणों को नीचे जमीन पर ले आती हैं। हाँ, जिससे हवा में वो कम हो जाती हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। धूल कण मर जाते हैं पानी के छिड़काव की वजह से।